हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड मध्य विद्यालय क्लास 6-7 के छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर विज्ञान मैं और मेरा कंप्यूटर चैप्टर 1 कंप्यूटर एक परिचय कंप्यूटर एन इंट्रोडक्शन। आज इस वीडियो में इस चैप्टर का सभी प्रश्नों का हल करेंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर के बेसिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में समझ लेते हैं ताकि प्रश्न हल करने में आसान और सरल हो। आइए, कंप्यूटर को हम क्या कहते हैं। कंप्यूटर अंग्रेजी भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी भाषा में संगणक भी कहते हैं। दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जा रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख क्षेत्र निम्न हैं: विद्यालय शिक्षा के प्रयोग में, बैंकिंग ग्राहकों के खाता खोलने के प्रयोग में, ऑफिस में विभिन्न तरह के दस्तावेज की टाइपिंग, डाटा स्टोर के लिए, अस्पताल में विभिन्न बीमारियों की पहचान, इलाज एवं मरीजों की चिकित्सा विवरण को संधारित के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। व्यवसाय में कंप्यूटर ऑनलाइन शॉपिंग, यात्रा एवं टिकट के लिए, बस, विमान, रेल आदि टिकट बनाने का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर में। मनोरंजन, आजकल फिल्म में, संगीत में, वीडियो गेम आदि कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। संचार में कंप्यूटर का उपयोग होता है, ईमेल, चैटिंग, वीडियो कॉलिंग। अनुसंधान मतलब विज्ञापन, विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं अंतरिक्ष आदि क्षेत्रों में कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कला एवं खेलकूद। कंप्यूटर की विशेषताएं देख सकते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख घटक। कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 हिस्सों में बटा होता है। पहला है इनपुट डिवाइस, दूसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और तीसरा है आउटपुट डिवाइस। अब देख सकते हैं आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, ये सिस्टम बना हुआ है। आज हम जानते हैं कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है डेस्कटॉप, दूसरा है लैपटॉप, तीसरा है टैबलेट स्मार्टफोन। समझ सकते हैं कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली, सही कंप्यूटर जो है प्रोसेस करता है। देखिए, ये आउटपुट हो गया, ये प्रोसेस और स्टोर हो गया। जी 2 जोड़ 3 यहाँ लिखा हुआ है, 2 जोड़ 3 कितना होता है, तो ये इनपुट हो गया, यहाँ से टाइपिंग करके इसमें भेजा गया माउस से। समझ गए। तो इस प्रकार से कंप्यूटर अपना कार्य करता है। कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को हम निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया, आउटपुट हो गया, स्टोरेज हो गया। इस तरह से आप यहाँ भी समझ सकते हैं कंप्यूटर मॉडल इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, स्टोरेज पर कार्य करता है। समझ गए। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। कंप्यूटर का पहले पीढ़ी जो 1940 से 1956 में बना था। इस प्रकार से अभी वर्तमान में 5वीं पीढ़ी है। 1991 में वर्तमान का जो कि 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर में सृजित किया बुद्धिमत्ता मशीन निर्मित है, जैसे कि AI से जनरेट है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग कंप्यूटर का महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं प्रश्न की ओर। अभ्यास 1 नंबर में नीचे दिए गए प्रश्नों के विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, इसमें सही उत्तर का चयन करना है। आइए, सवाल 1 नंबर में कह रहा है, इनमें से कौन सा
कार्य हम कंप्यूटर के द्वारा कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर के द्वारा हम गाना सुन सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं, खेल खेलना, उपर्युक्त सभी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी में। प्रश्न 2 में कह रहा है टीवी के स्क्रीन की तरह दिखने वाले कंप्यूटर के भाग को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर, ए। देखिए मॉनिटर हो जाएगा, ये टीवी का स्क्रीन की तरह दिखने वाला है, ये मॉनिटर हो जाएगा। आइए प्रश्न 3 में कह रहा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू का कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सीपीयू। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू। आइए प्रश्न 4 में कह रहा है ब्लेक पास्कल द्वारा विकसित एडिंग मशीन को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कैलकुलेटर। आप यहाँ देख सकते हैं पास्कल का कैलकुलेटर, ये कहाँ का था? फ्रांस के ब्लेज पास्कल ने। ये प्रश्न संख्या 5 में कह रहा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। आप देख सकते हैं चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप 1 नंबर का सभी प्रश्नों का उत्तर समझ गए हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 में कह रहे हैं सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। 2 का 1 नंबर प्रश्न में कह रहा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। तो इस सही हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। प्रश्न 2 में कह रहा है कंप्यूटर बिना निर्देश दिए ही काम कर सकता है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि कंप्यूटर को जब तक उसमें डाटा को इनपुट नहीं किया जाता है, उसको निर्देश नहीं दिया जाता है, तब तक वो कंप्यूटर काम नहीं करता है। तो ये गलत हो जाएगा। देखिए 3 में कह रहा है माउस के द्वारा हम कंप्यूटर पर टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि माउस का काम है मतलब कर्सर का नियंत्रित करना, इधर उधर, समझ गए, क्लिक करने के लिए है, इसलिए माउस से टाइपिंग नहीं किया जाता है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। प्रश्न 4 में कह रहा है कि कंप्यूटर पर लंबे समय तक बड़ी मात्रा में डाटा को स्टोर किया जा सकता है। तो बिल्कुल किया जा सकता है, ये सही हो जाएगा कि हम कोई तरह का वीडियो, शादी ब्याह का भी हम वीडियो बनाकर हम डाटा स्टोर पर किया जा सकता है, तो ये लंबे समय तक हम रख सकते हैं, तो ये सही हो जाएगा। देखो कीबोर्ड से जो कुछ भी टाइप किया जाता है उसे इनपुट पर दिखा जा सकता है। तो बिल्कुल दिखा जाता है, कि सही हो जाएगा। ये प्रश्न 3 में कह रहा है रिक्त स्थानों को उपर्युक्त शब्दों में भरिए। देखिए इसका ऊपर में इसका दिया हुआ है, इसी से चुनकर भरना है। तो आइए प्रश्न 3 का 1 में कह रहा है कि कीबोर्ड के द्वारा कंप्यूटर में डैश का कार्य किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा इनपुट, यहाँ पर इनपुट भर देंगे, ये वाला यहाँ पे इनपुट लिख लेते हैं, पुट। प्रश्न 2 में कह रहा है कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर से बना है जिसका अर्थ डैश है। तो इसका अर्थ हो जाएगा गणना करना। तो यहाँ पर हम भर देंगे गणना करना, तो यहाँ पे गणना कंप्यूटर का, देख सकते हैं कंप्यूटर का अर्थ गणना करना। आइए 3 नंबर में कह रहा है डाटा यादी को परिणाम को संग्रहित करने की प्रक्रियाओं को डैश कहा जाता है। तो इसमें हो जाएगा स्टोरेज, हम स्टोरेज भर लेंगे, या संग्रहण, ये भी भर लेंगे। आइए प्रश्न 4 में करा कंप्यूटर द्वारा डाटा की प्रक्रियाओं के बाद प्राप्त परिणाम आउटपुट को डैश में देखा जा सकता है। तो हो जाएगा
मॉनिटर, ये भर लेंगे मॉनिटर या प्रिंटर। मॉनिटर, देखिए आउटपुट डिवाइस का यह प्रोसेस की गई जानकारी को हमारे सामने प्रस्तुत करता है, जैसे मॉनिटर, प्रिंटर आदि। तो हम दोनों लिख सकते हैं, दोनों लिख लीजिएगा आप लोग। आइए प्रश्न 5 में कहता है गणना के लिए सर्वप्रथम प्रयोग किए जाने वाले उपकरण डैश है। अबेकस, लिख देते हैं अबेकस। 4 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न 4 का 1 में कह रहा है कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम क्यों कहा जाता है। तो देखिए कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहा जाता है कि कंप्यूटर को चलाने के लिए माउस, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड ये सब मिलकर कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है। 4 का 1 का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे। कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह कई अलग अलग भागों से मिलकर एक एकत्रित प्रणाली बनता है जो एक साथ मिलकर कार्य करता है। इस भागों में हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और प्रोसेसर डिवाइस शामिल होते हैं जो सभी मिलकर सूचना को प्रोसेस करने, स्टोर करने और प्रस्तुत करने का काम करते हैं। समझ गए। तो 4 का 1 का उत्तर इस प्रकार से आप लोग लिखते जाएंगे। आइए 4 का 2 में कह रहा है कंप्यूटर हमारे दैनिक कार्य में कैसे सहायता प्रदान करता है। देखिए दैनिक जीवन में कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे स्कूल, बैंक, ऑफिस, अस्पताल, व्यवसाय, यात्रा, टिकट, मनोरंजन आदि में। आइए 4 का 2 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार से करेंगे कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे शिक्षा में, बैंक में, अस्पताल में, ऑफिस में, व्यवसाय में, यात्रा एक एवं टिकट बनाने में, मनोरंजन का मतलब फिल्म या मूवी या गेम संचालन आदि विभिन्न क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग है। समझ गए। उम्मीद करते हैं कि ये भी आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए 3 नंबर में कह रहा है कंप्यूटर की विशेषता बताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं देखिए गति, स्पीड, यह बहुत ही तीव्र गति से कार्य करने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं। देखिए शुद्धता, कंप्यूटर बिना गलती किए सही गणना कर सकता है। भंडार, यह अपनी मेमोरी में बड़ी मात्रा में डाटा को लंबे समय तक स्टोर कर सकता है। ये भी लिख लेना है। परिश्रमशीलता और बहुत कर्म क्षमता, स्वचालन, ये भी लिख लेना है। आप लोग यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे। आइए 4 नंबर में कहता है कंप्यूटर कैसे कार्य करता है। आइए 4 नंबर का उत्तर हम इस प्रकार करेंगे। कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 चरणों में कार्य करता है। इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। इनपुट में डाटा या निर्देश देना शामिल है, जैसे कि कीबोर्ड या माउस का उपयोग करना। प्रोसेसिंग में कंप्यूटर इनपुट को लेता है और परिणाम उत्पन्न करता है। अंत में आउटपुट में परिणाम को मॉनिटर, प्रिंटर या अन्य आउटपुट डिवाइस के माध्यम से प्रदर्शित करना शामिल है। तो यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिएगा आप लोग। आइए 5 नंबर में कह रहा है डाटा एवं सूचना में क्या अंतर है। देखिए 4 का 5 नंबर में कह रहा है कंप्यूटर भाषा में डाटा सूचनाओं
तत्व तथा आंकड़ों का भंडारण होता है। यह व्यवस्थित और अव्यवस्थित दोनों तरीके से एकत्रित किया जाता है। डेटा पर प्रक्रिया होने के बाद जो अर्थपूर्ण डाटा प्राप्त होता है उसे सूचना इनपुट इन्फॉर्मेशन कहते हैं। देखिए, इन्फॉर्मेशन सूचना डाटा का सार्थक तरीके से प्रस्तुतिकरण सूचना इन्फॉर्मेशन कहलाता है। यहाँ तक लिख लीजिए आप लोग। आइए 5 नंबर में कह रहा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। 5 के 1 में कह रहा कंप्यूटर के विकास की संक्षिप्त जानकारियाँ दीजिए। देखिए 5 के 1 नंबर का उत्तर आप लोग यहाँ से कर दीजिएगा। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों की जो है यहाँ से लेकर आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा जो कि चार्ल्स बेबल्स को कंप्यूटर का जनक कहा गया था। और इसके बाद यहाँ से आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा, यानी कि यहाँ तक। उम्मीद करते हैं कि 5 का 1 का बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। इस चैप्टर का आखिरी सवाल 2 में कह रहा विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों की चर्चा कीजिए। आइए 5 का 2 कंप्यूटर मुख्य 3 तरह के होते हैं, डेस्कटॉप, लैपटॉप। तो आप लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा, समझ गए। उम्मीद करते हैं कि इस चैप्टर का सभी सवाल का जवाब आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट करते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। एक लाइक एक कमेंट से वीडियो बनाने का मोटिवेशन जो है उत्साहित हो जाता है। एक प्यारा सा एक कमेंट भी कर दीजिएगा। तहे दिल से धन्यवाद।